राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक गुरु थे। तो मैं जब पढ़ रहा था उसको, हिस्ट्री को, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट में जब हम देखते हैं कि जो फुले ने एक उम्मीद की जो बुनियाद रखी थी, उस बुनियाद के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक भव्य इमारत का निर्माण किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों ये कहा कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? जब पूना पैक्ट हो गया 24 सितंबर 1932 को, क्योंकि पूना पैक्ट से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत लंबा सोशल मूवमेंट था और वो कम्युनल अवार्ड में जो मुद्दे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखे थे, वही मुद्दे फुले के थे। अगर साथियों ने किसान के कोड़ा किताब अगर पढ़ी हो, तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा कि इस देश में जो किसान हैं, जो शूद्र हैं, इनकी जो दयनीय स्थिति है, जानवर जैसी स्थिति है, इसके लिए क्या क्या सिस्टम जिम्मेदार है। और उन्होंने वो सारी बातें हमारे सामने रखी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी अंग्रेजों के सामने फुले ने रखी कि हमें इस देश का जो ब्राह्मण है वो हमें ठगता रहता है। हम बिना पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित नहीं है, इसलिए हमें धर्म के आडंबर में फंसा करके ठगता रहता है पूरे साल। हमारा धन, जो जमीन में, खेती में जो भी हमारी उपज होती है, उसको वो ले जाता है। फिर हम अगर सरकार के पास जाते हैं कि हमें सरकार से कुछ अनुदान मिलना चाहिए, कुछ उनकी योजनाएं हैं, उन योजना का लाभ लेने के लिए जब जाते हैं, तो अंग्रेजों की सरकार में सारा का सारा जो प्रभुत्व है वो भी उन्हीं का है। इसीलिए वो उस मानसिकता की वजह से हमें दुत्कार कर भगा देते और हमें आपकी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता। तीसरी बात, फिर हमें मजबूर होकर के महाजन से कर्ज लेना पड़ता है, और महाजन हमें हाई रेट पर वो औने पौने लगा करके, हमें सूद पर लगा करके, इंटरेस्ट पे, ब्याज पे हमें वो पैसा देता है, और वो फिर बचा हुआ अनाज हमारा वो ले जाता है। तो अंग्रेजों से फुले ने जो बात रखी, सबसे पहली बात थी कि हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, और वो एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी होनी चाहिए। फुले ने कहा कि इससे यह फायदा होगा कि जैसे ही हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इनको सत्य का बोध होगा, इनके बनाए हुए जो ग्रंथ हैं उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके इनको सत्य का बोध होगा, सच्चाई क्या है। और जैसे ही इनको सत्य का बोध होगा, फिर अपनी ये सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, इनकी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑन करेंगे। इससे यह होगा कि जो हमारा शोषण महाजन से हो रहा है, उधर पुजारी से हो रहा है, पुरोहित से हो रहा है, वो रुक जाएगा। तीसरी बात कि जो हमारे बच्चे हैं, इनको आपकी प्रशासन में हमें सर्विस चाहिए, नौकरियां चाहिए। अगर हमारा बच्चा वहां पर बैठा हुआ है, नौकरी करता है, सर्विस कर रहा है, फिर आपकी जो भी योजनाएं आएंगी, उन योजनाओं का हमें लाभ मिल सकता है, क्योंकि वो हमारी परेशानियों से वाकिफ है। हमारा बच्चा अगर वहां बैठा है आपके प्रशासन में, तो हमारे समाज के हितों की रक्षा होगी। हमें हमारे समाज के रक्षा के लिए हमें एजुकेशन चाहिए, आपके सर्विसेज में भागीदारी चाहिए। ये बात फुले ने किसान के कोड़ा में लिखी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में अपनी बात रख रहे हैं, वही सेम बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी रखी कि अंग्रेजों के बहुत सारे कानून अच्छे होंगे, लेकिन प्रशासन में जो प्रभुत्व है वो इन्हीं का है। इसलिए हिंदू मानसिकता की वजह से हमें पुलिस से सुरक्षा नहीं मिल सकती, न्यायालयों से न्याय नहीं मिल सकता, और प्रशासन से हमारे समाज के हितों की रक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चाहिए।
दूसरी बात, हमें जनसंख्या के अनुपात में हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात वहां पर हुई कि हमें अपना वयस्क मताधिकार चाहिए। मैं अलग सेशन में उस पर बात करूंगा। इसके बाद पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट में जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पूना पैक्ट हो गया, उसके बाद जब संबोधित कर रहे थे अपने लोगों को, तो पहली बात कही कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि समाज में जो अंधविश्वास है इसके खिलाफ एक सशक्त कानून की जरूरत है। पहली बात। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दूसरी बात कही कि दुनिया की ऐसी कोई इलेक्टोरल सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई चुनाव प्रणाली नहीं है जो हमारी सामाजिक समस्याओं का हल दे सके। इसके लिए हमें राजनीति से बहुत आगे जाकर के काम करना पड़ेगा, और हमारा जो समाज है सदियों से गुलाम होने की वजह से आत्मसम्मान से अनजान है। लेकिन जो रास्ता उपाय आज हमने निकाला है पूना पैक्ट के माध्यम से, ये उम्मीद है कि इस पर चलकर के हम समाज में सम्मानजनक स्थान पा सकते हैं, हम आत्मसम्मान से जी सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो रास्ता आज हमने निकाला है इसके माध्यम से आज हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन लेंगे, एजुकेट होंगे। जैसे ही वो शिक्षित होंगे, शिक्षित होकर के जब वो शिक्षा लेंगे, इनके बनाए हुए कानूनों को पढ़ेंगे, स्मृतियों को पढ़ेंगे, फिर उन्हें वो सत्य का बोध होगा जो फुले ने बात रखी थी, और एक दिन इस व्यवस्था के लिए, हिंदू व्यवस्था के लिए खतरा बन जाएंगे। ये उम्मीद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमारे से थी, इसलिए वो हमें सारे अधिकार देके गए कि जो मेरे पढ़े लिखे बच्चे जैसे ही पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे, इन स्मृतियों को बने हुए सारे कानून को वो समझ जाएंगे, और समझ करके फिर अपने समाज को इस व्यवस्था से निकाल देंगे। लेकिन साथियों, ऐसा हुआ नहीं। बाबा साहब को बड़ा दुख था कि जैसे ही मैंने एजुकेशन की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी है, इनको ये पढ़ेंगे, पढ़ करके अपने समाज के नौकरियों में दिया, सर्विसेज में दिया है, आरक्षण दिया है, रिप्रेजेंटेशन मिला है इनको, वो इसलिए दिया है कि अपने समाज के हितों की रक्षा करने के लिए। अभी सदाई ने बात की थी, बहुत सारे अवसर मिलते हैं हमको, हमें जो सर्विसेज में एंट्री मिली है वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिली है, और उन्हें ये हमारे से उम्मीद थी, ये जैसे ही एजुकेट होंगे, एजुकेट होकर के इस व्यवस्था को समझेंगे, वैसे ही ये सत्य का बोध होगा और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और समाज के हितों की रक्षा करेंगे, जो आज हम नहीं कर रहे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आप सोच सकते हैं साथियों, एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब हायर एजुकेशन लेने के बाद आए तो यहाँ सम्मानित किया गया, साहू जी महाराज ने भी शायद सम्मानित किया था, मुझे घटना याद है। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान होना था, माता रमाबाई के पास कोई साड़ी नहीं थी कि वो अपने पति के सम्मान समारोह में साड़ी को पहन करके जा सके। एक बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कोई साफा, जो पगड़ी होती है, वो दी हुई थी। माता रमाबाई अम्बेडकर उस पगड़ी को पहन करके, लपेट करके उस समारोह में गई, छुप करके दूर से देख रही थी, अपने पति का सम्मान हो रहा था। आप सोच सकते हैं उस महिला का त्याग। आज हमारी महिलाओं के पास, हमारे लोगों के पास पता नहीं कितने कितने जोड़ी कपड़े होंगे, कितनी साड़ियां होंगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी इतनी साड़ियां खरीद सकते थे, लेकिन हम एक साड़ी का मूल्य नहीं दे सकते। इसीलिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।